Welcome in B part of 14 lecture. In 14 lecture we started our numerical differentiation, and in A part we completed numerical differentiation by the Newton forward interpolation formula. ठीक है, यानी कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव्स चाहिए at a point which may belongs to table or maybe at the beginning of the table. In that case we use the Newton forward interpolation formula. ठीक है, in today lecture we will complete numerical differentiation topic, and here we will find how to find the derivative at end of the table. मतलब y आपको find out करना है at a point xn और nearby xn. जैसे हमने न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला किया था, तो to find this value we need Newton backward interpolation formula, and we apply the same trick as in 14a part. So first, what is the Newton backward interpolation formula? Here first I will derive the formula. Newton backward interpolation से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो for this I need Newton backward interpolation formula. देखिए, अपनी प्रीवियस नॉलेज है, इसी में मैंने अगर व्यूज़ पे देखो ना डिस्क्रिप्शन में, तो आपको लिस्ट ऑफ लेक्चर्स डिलीवर्ड बिफोर दिस लेक्चर आपको मिल जाएगा. तो वहाँ आप न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला देख सकते हैं कि हमने कैसे ड्राइव किया था. ठीक है, तो आज के डेरिवेशन के लिए मुझे चाहिए कि इससे नेक्स्ट हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे. तो वहाँ हमने थोड़ी सी थ्योरी की थी कि अगर आपके पास n+1 डाटा पॉइंट्स गिवन है, तो हम आपका डिपेंडेंट फंक्शन y ऑफ x0, x1, x2, xn, n+1 डाटा पॉइंट गिवन है, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट या वी एस्टिमेट दिस फंक्शन बाय सपोजिंग दैट द डाटा इज फ्रॉम ए पोलिनोमियल, एंड एट मोस्ट डिग्री जो पोलिनोमियल बनेगी दैट इज n. तो इट्स nth डिफरेंसेस कांस्टेंट होंगे एंड हाई डिफरेंसेस वैनिशेस, यानी कि जीरो हो जाएंगे. ठीक है, तो अब हम क्योंकि टेबुलर वैल्यूज़ हैं, फंक्शन इज़ नॉट गिवन इन डिफरेंशिएशन, सो पहले मैं इसको इक्वल टू करूँगी, फिर मैं कहूँगी कि हम जो फंक्शन ये y ऑफ x है ना, ये मेरा एग्जैक्ट फंक्शन है, इसको हम एस्टिमेट करेंगे बाय गिवन पोलिनोमियल. तो पोलिनोमियल जो होगी वो कितने डिग्री की लेंगे हम, इसमें n डिग्री की, अगर मुझे n+1 डाटा पॉइंट गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. तो एज यू नो कि वैल्यू ऑफ y, ये xn मैंने लास्ट पॉइंट कंसिडर किया है टेबल का, तो xn किसके इक्वल होता है, x0 प्लस NH या PH, मतलब आप xn इज इक्वल टू x0 प्लस NH कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब आपको एक जनरल पॉइंट x पर पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रॉम द गिवन डाटा पॉइंट्स, या ये वैल्यू है फंक्शन की एस्टिमेट हम क्या कर रहे हैं. तो y एट xn प्लस PH दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होते हैं, वैल्यू ऑफ y एट द लास्ट पॉइंट प्लस ये जो p बीच में आपका दिख रहा है p नेबला ऑफ yn प्लस, अब हम क्योंकि बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है तो p की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे और हर बार वैल्यू बढ़ा के उसका 2 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल उतने ही डिवाइड करेंगे. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, p इंटू पी प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबला स्केयर y ऑफ n पे ऑपरेट होगा, प्लस अब 2 तो आ गए आपके, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी p प्लस 2. तो कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 है तो 3 से डिवाइड 3 फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट डिफरेंस, यानी कि नेबला क्यूब ऑफ yn एंड सो ऑन. अब देखिए 3 है तो 2 से डिवाइड है यहाँ पर, रिमेंबर दिस थिंग. तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ 4p, यानी कि p इंटू पी प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3, 4 फैक्टोरियल नेबला 4 ऑफ yn. अगर मुझे कोई कहता है कि नेक्स्ट वैल्यू और लिखो, तो ये आपके 4 तो आएंगे, नेक्स्ट कौन आ जाएगा, p प्लस 4 डिवाइड किससे होगा, 5 फैक्टोरियल और नेबला 5 ऑफ yn एंड सो ऑन. तो ये मेरा फंक्शन है जो गिवन टेबुलर वैल्यू से एस्टिमेट किया है हमने. ठीक है, तो हम इसे फिर फर्दर कैसे लिखेंगे. अब मुझे क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है, एज आई टोल्ड इन द ए लेक्चर, क्या प्रोसीजर था, dy/dx एट x इज इक्वल टू x निकालने का, dy/dp इंटू 1/h है ना. तो उसके लिए मुझे द होल टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड इस फॉर्म में होनी चाहिए कि p की फॉर्म में मुझे मिल जाए. तो ये टर्म एस्टिज मैंने लिख दी, दिस टर्म yn एस्टिज, ये आपकी टेबल में आपको वैल्यू गिवन होगी,
P इज एज इट इज बिकॉज दिस इज द टेबुलर वैल्यू, तो कांस्टेंट है तो वेरिएबल P काम करेगा यहाँ पर। प्रोडक्ट करो इनको, P स्क्वायर प्लस P बाई 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज नेबुला स्क्वायर एज इट इज। नाउ कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स। अब पहले इन दोनों को कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 2, ठीक है, उसको P से मल्टीप्लाई कर दो तो योर आंसर विल बी P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 2P और नीचे आपका कौन है 3 फैक्टोरियल इंटू दिस डिफरेंस नेबुला क्यूब ऑफ yn। नाउ मेक द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। वैसे तो रूल होता है ये, देखो पहले आप इनकी प्रोडक्ट कर देना, P प्लस 1 P प्लस 2 P प्लस 3, देखो P प्लस 1 P प्लस 2 P प्लस 3, तो इनकी अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट करनी है, एक तो प्रोसीजर आपका प्रीवियस क्लासेस का कि पहले उसको उससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे कर दो, बट ये तो वैसे टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो बेटर है आप इनकी प्रोडक्ट करनी लर्न करें। देखिए कैसे, इट विल गिव्स यू अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो फर्स्ट टर्म विल बी P क्यूब प्लस देन द सम ऑफ दीज वैल्यूज़, तो ये आपका 1 है 2 है 3, इनका सम कर दीजिए P स्क्वायर, एक डिग्री रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। देन जो आपके यहाँ वैल्यूज़ हैं 1 2 एंड 3, इनका कंटिन्यू प्रोडक्ट, जैसे 2 2 का पेयर 1 इंटू 2 1 इंटू 3 2 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 2 2 की प्रोडक्ट आ जाएगी एंड इंटू 1 डिमिनिश हो जाएगा, प्लस नाउ द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ 3 1 इंटू 2 इंटू 3, तो दिस गिव्स P क्यूब एंड इट गिव्स 6P स्क्वायर एंड 2 प्लस 3 प्लस 6 इंटू में P एंड 1 इंटू 2 3, सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो P क्यूब प्लस 6P स्क्वायर प्लस 6 3 9 2 11P प्लस का 6, ठीक है। बट आपको ये नहीं करना था, आपको क्वेश्चन था कि यहाँ P होना चाहिए, तो इट मीन्स आपके आउटसाइड हमेशा क्या लगेगा, एवरीवेयर P हो जाएगा, यानी इसके भी बाहर P होगा, है ना, यानी यहाँ भी आपका P है, तो इसको कंटिन्यू प्रोडक्ट करोगे तो इट विल गिव्स यू P4 प्लस 6P क्यूब प्लस 11P स्क्वायर प्लस 6 ऑफ P, ठीक है। सम टाइम होता है कि आपके पास है ना नेबुला 5 की टर्म भी हो जाती है क्वेश्चन में, तो अगर बाई चांस न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगा रहे हैं और नेबुला 5 है तो कंटिन्यू प्रोडक्ट में एक P प्लस 4 आ जाएगा, तो अगर इनकी P प्लस 1 P प्लस 2 P प्लस 3 प्लस P पर 4 करना है तो ये क्या होगा आपका, देखो मान लो ये टर्म आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो आंसर विल बी एक पॉलिनोमियल P4 बनेगी, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ P क्यूब हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 तो हो चुका, फिर 2 इंटू 3 2 इंटू 4 प्लस देन आएगा 3 इंटू 4 और यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर, फिर आपका आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 4, ऐसे कंटिन्यू 3 3 के पेयर बना लोगे, और फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा पेयर ऑफ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर टू मल्टीप्लाई दिस वन, बट अभी मैं जब क्वेश्चन कर रही हूँ ना, मैं ये टर्म नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट नेबुला 4 तक कर रही हूँ। इन योर केस इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस लेंथी टर्म्स, इन दैट केस आप यूज़ करेंगे, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आई नीड ओनली दिस टर्म, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, वी आर ड्राइविंग द फार्मूला फॉर न्यूटन बैकवर्ड। आई गॉट द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ P इंटू P प्लस 1 P प्लस 2 P प्लस 3 दैट इज इक्वल टू P4 प्लस 6P क्यूब 11P स्क्वायर एंड 6P, तो यूज़ दिस इन द फार्मूला। फार्मूला क्या था अपना, जब हम फार्मूला कर रहे थे तो यहाँ मुझे टर्म चाहिए थी, तो इन प्लेस ऑफ P प्लस 1 दिस टर्म आई कैन राइट दिस वन, ठीक है, एंड 4 फैक्टोरियल टर्म एज इट इज एंड दिस इज नेबुला 4 प्लस सो ऑन अप टू वन, यहाँ इक्वेलिटी साइन है, ठीक है। एंड व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ x एंड P एंड H, वही आपका प्रीवियस रिलेशन है, x इज इक्वल टू xn plus ph, that is from here you can calculate the value of this P taking this on this side divide by h, ठीक है। all these formulas are applicable only when your differences between the argument is equally spaced data के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन वाली टेक्निक्स जो आपको मैंने इनिशियली बताई थी, क्या देखिए, एज द डाटा इज गिवन हियर
n+1 एंट्रीज x0 से लेके xn तक की वैल्यूज़ गिवन है। तो आई कैन एस्टिमेट माई पोलिनोमियल बाय अ फंक्शन सच दैट इट्स n+1th डेरिवेटिव एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस हैं दे ऑल विल बी 0। तो आई गॉट अ पोलिनोमियल Pn, ये आप पोलिनोमियल भी कह सकते हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन इन टर्म ऑफ x। और मेरा जो एक्चुअल फंक्शन है वो yx है, मुझे सिर्फ टैबुलेटेड वैल्यू गिवन है, तो आई एम एस्टिमेटिंग दिस वन कि आंसर ये वाली पोलिनोमियल होगा। और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी है, इफ़ द डाटा इज एग्जैक्टली फ्रॉम द पोलिनोमियल तो आंसर इज एक्यूरेट, अदरवाइज देयर आर सम एरर टर्म्स। ठीक है, चलिए लेट अस टेक दिस पोलिनोमियल एज Pn(bx). तो Pn(bx) में क्या होगा, ये अप टू इन्फिनिटी टर्म जो है ना ये एलिमिनेट हो जाएंगे, और मैं डेफिनेट यहाँ पे स्टॉप करने वाली हूँ कहाँ पर, nth डिफरेंसेस पे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। एक्चुअली बुक वाले मेंशन नहीं करते, ये आपके SS शास्त्री की बुक में मेंशन है, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है न्यूमेरिकल मेथड की। ठीक है, और हमारे पास एरर टर्म हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है कि किसी क्वेश्चन में एरर करें, तो इसलिए हम उसे ज़्यादा ध्यान से नहीं करते। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एनी xn इन टेबल के एंड में। चलिए फिलहाल जस्ट हमारी एस्टिमेटेड पोलिनोमियल जो है दैट इज बाय न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज गिवन बाय 4.28 इक्वेशंस। ओके, एज इन द प्रीवियस लेक्चर ए पार्ट में हमने किया था dy/d ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट दिस इज dy/d ऑफ p and multiply by 1/h, and similarly d square y by d of x square at any x is equal to 1/h square d square y by d of p square, where x की वैल्यू क्या थे, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, दैट इज xn प्लस ऑफ p of h। ठीक है, तो ये p की वैल्यू हम इसमें से निकालते होते हैं। इसमें हमने ये भी किया था dx by d of p दैट इज इक्वल टू h। ठीक है, तो सेम मेथड आज हम अप्लाई करेंगे। आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड y दैट इज फंक्शन ऑफ p। अब इसका बस जस्ट आपने ये वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव करना है और 1/h से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पॉइंट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग इस रिलेशन से निकल आएगा। बस वैल्यूज पुट कर दो टेबुलर, यू गॉट द डिजायर्ड आंसर। प्रोसीजर इज द सेम एज इन योर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, डबल डेरिवेटिव ऐसे होगा। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मल्टीप्लाई हमने कर लिया इक्वेशंस को। आई गॉट दिस इक्वेशन, देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको हमने कितना कर लिया। yx इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये हम कर चुके एज dy/dx हमने निकाला, h आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो मेरी इक्वेशन ये 4.26 है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू p। क्यों करना है, क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जब भी आपका न्यूटन बैकवर्ड का क्वेश्चन होगा आप पहले न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके पोलिनोमियल इन p बना लेंगे, देन यू विल राइट dy/dx इज इक्वल टू 1/h dy/d ऑफ p, देन कैलकुलेट द dy/dp। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू p, दिस इज 0, एंड इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, नैबला ऑफ yn। तो आई राइट इट हियर plus this term as it is derivative of this one with respect to p, तो क्या आंसर बनेगा 2p plus 1/2 factorial, and this term as it is, तो I write it here प्लस में ये टर्म आ गया आपकी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए 3p स्क्वायर प्लस 6p, 2p का 2 और 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल as it is, and this term as it is, प्लस this term 4p क्यूब प्लस 18p स्क्वायर प्लस 22p प्लस 6, तो आई रोट इट हियर, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल नैबला 4yn अप टू सोन। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू p टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, लेफ्ट हैंड साइड डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव कितना बन जाएगा 2p प्लस p, तो 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ आपका बनेगा
तो दिस इज नेबुला, इसका डेरिवेटिव तो बेटा यहाँ जीरो हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2/2 फैक्टोरियल दैट गिव्स 1, तो ओनली द टर्म इज नेबुला स्क्वायर एंड डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू p। तो दिस इज 6p + 6, ठीक है, 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा p + 1 एंड दिस टर्म नेबुला क्यूब yn एस्टिस प्लस हेयर इसका डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बनेगा 4 3 = 12p स्क्वायर प्लस 36p + 22। अब इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो तो योर रिमेनिंग टर्म्स विल बी दिस वन एंड दिस टर्म एस्टिस एंड 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखिए अभी मैं पोलिनोमियल का बजाय ना dy/dx ही लिख रहे हैं। जैसे मुझे एस्टिमेट पोलिनोमियल करनी होगी डैश 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 सो ऑन, मैं वहाँ पे टर्मिनेट कर देती हूँ, जस्ट डॉट लगा दूंगी, ठीक है, तो वो हमारी एस्टिमेटेड पोलिनोमियल हो जाएगी। सम टाइम एग्जामिनर क्या करता है क्यूबिक भी पूछ लेता है, तो मैंने इसमें एग्जाम्पल में ना क्यूबिक भी किया हुआ है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट 3 टाइम, तो अगेन डिफरेंशिएट 4.32 विद रिस्पेक्ट टू p। हेयर आंसर विल बी 0। p + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो नेबुला क्यूब ऑफ yn। हेयर डिफरेंशिएट करोगे तो 12p² + 18 कॉमन 12p + 18 2 आउटसाइड है, 4 फैक्टोरियल एस्टिस नेबुला 4 ऑफ yn एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आपसे 4 डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आप इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करोगे एज यूजुअल। गॉट द आंसर? ओके, नाउ आई नीड y तो फंक्शन ऑफ x है, t तो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये हमने ए पार्ट में बड़ा डीपली किया था। तो dy/dx = dy/dp × dp/dx लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, अगर यहाँ से मैं कहती हूँ इसको कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो तो 1 = xn का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और p का डेरिवेटिव क्या आएगा dp/d ऑफ x आ जाएगा, इंटू में h हो जाएगा, तो dp/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट गिव्स 1/h, तो इट्स वैल्यू 1/h हेयर dy/dp। जस्ट कुछ नहीं करना, आपने इक्वेशन नंबर 4.31 लिखी है, 1/h से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो यू गॉट द आंसर 4.34। अभी क्वेश्चन करूँगी ना, मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाली हूँ, बताती हूँ कि ये फार्मूला कब लगाना है और p की वैल्यू 0 कब पुट करनी है। सिमिलरली आप करिए डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या था 1/h² d² y/dp², तो d² y/dp² कौन सी इक्वेशन में आपने कैलकुलेट किया है 4.32, ठीक है। आई विल यूज़ दिस, क्या करना है बस इस इक्वेशन को 1/h² से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/h² एंड दिस टर्म ब्रैकेट लग जाएगी, तो आई रोट इट हियर 4.335, ठीक है। एंड अगर आपसे मैं कहती हूँ कि क्यूबिक निकालो तो 1/h³, तो आपने कैलकुलेट कर रखा है, कौन सी इक्वेशन है 4.33, तो इसको क्या करो 1/h³ से मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होगा, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। द क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन टाउन is shown in the following table. Year and the population in 1000. For year 1961, the population is 19.96 thousand. For the year 1971, population is 39.65 thousand. 1981, population is 58.81. For the year 1991, the population is 77.21 thousand. And for the year 2001, population is 94.61. And next is find the rate of growth of population in year 1995, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ ग्रोथ है, देखो एक क्वेश्चन होता कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 1995, तब तो सीधा आपको न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना था, बट यहाँ पर 1995 में क्या पूछा है रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि टाइम के साथ चेंज इन पॉपुलेशन पूछा है, यानी कि ये आपका डिपेंडेंट है, ये आपका t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल पूछा है, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई होगा कि ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का है। अब डेरिवेटिव भी आपको कहाँ पूछा है 1995 बिलोंग्स टू हियर, इट मीन्स आपको न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है
एंड उसका फिर कोफिशिएंट पी की फॉर्म निकालनी है. यू आइडेंटिफाई द पी वैल्यू देन डिफरेंशिएट. अब देखो इसने सिर्फ एक सिंगल डेरिवेटिव पूछा है, यहाँ डबल डेरिवेटिव नहीं पूछा गया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंस्ट्रक्ट टेबल फॉर दिस गिवन डाटा. ठीक है, तो टेबल हमारा बनाने का प्रोसीजर वही है. इन फर्स्ट कॉलम यू आर कंसिडरिंग योर एक्स इज ईयर एंड योर पॉपुलेशन इज वाई and write in your first column, this one in second column, and then construct the table. I constructed the table. ठीक है, and I want to find the value rate of change of the population at 1995. So its value, this x is my xn and this is my x where I want to find the rate of change of population. ठीक है, तो y is my population. Now then I am writing here nabla because I am using the Newton backward interpolation formula. तो how to construct, देखिए कंस्ट्रक्ट करने का तरीका वही है, सेंटर में लिखना है, नेक्स्ट में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करना है. तो 39.65 माइनस 19.96 करेंगे. योर आंसर इज दिस माइनस दिस माइनस दिस, यू गॉट दिस. तो आई होप ये टेबल तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स लगाए हैं तो टेबल तो आपको आ गई होगी. ठीक है, चलिए अब अगर मैंने 2001 को एक्सन कंसीडर किया है तो दिस वैल्यू इज़ माई वाई ऑफ एन एंड दिस इज़ नेबला. बैकवर्ड टेबल है ना, देखो बैक से पढ़ रहे हो आप इसको. तो दिस इज़ नेबला वाई एन एंड दिस इज़ सेकेंड कॉलम में है, तो इट गिव्स नेबला स्क्वायर वाई ऑफ एन. इट इज़ नेबला क्यूब ऑफ वाई एन एंड दिस इज़ नेबला 4 ऑफ वाई एन. वन मोर थिंग, जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे यूर वैल्यूज़ जैसे जैसे आप नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे वैल्यू स्मॉल होती चली जाएंगी. ओके, तो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आप कंसीडर कीजिए एंड राइट डाउन द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे अभी आप? न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. तो हाउ टू फाइंड पी, देखिए इक्वली स्पेस डाटा है 61, 71, 81, तो डिफरेंस कितने का है? 10 का. तो आई एम राइटिंग हियर एच इज इक्वल टू 10. लास्ट पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया दैट इज 2001. एक्स इज द वैल्यू वेयर आई वांट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज 1995. सो यूजिंग द फॉर्मूला एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच. माई पी वैल्यू विल बी दिस वन. Substituting the corresponding values, my p value is minus 0.6 and these are the differences. I write these in the table also. अब आपने क्या करना है, अब वैसे तो देखो डेरिवेटिव सिंपल आपको किसी को मेमोराइज नहीं होता. तो फर्स्ट यू विल राइट दिस फार्मूला. ये रहा आपका फार्मूला. ठीक है, तो ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे माई पोलिनोमियल. बुक में भी और आप भी हैबिट होती है कि हम y लिखते हैं, बट ये एस्टिमेटेड पोलिनोमियल होते हैं बिकॉज यू आर कंसिडरिंग दैट यू हैव द डाटा ओनली द फोर्थ डिफरेंसेस. ठीक है, तो आप टर्मिनेट कर रहे हो ना, यानी कि आप एस्टिमेट वैल्यू ले रहे हो उस पोलिनोमियल की. तो क्या पोलिनोमियल बनेगी? वाई एन प्लस पी. आप पहले 4.28 लिख देंगे. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट दिस. तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट इज़ योर आंसर? 4 डिफरेंसेस करने ना आपने. तो आई ऑलरेडी रोट दिस हेयर. वही जो आपने भी प्रीवियस किया था dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1995. तो ये बना था ना 1 बाई एच डी वाई बाई डी पी. नाउ द पी की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस 0.6. एज यू कैलकुलेटेड दिस वन, वाई आपके पास था, डेरिवेटिव अभी आपने किया था, तो ये वैल्यूज़ मैंने रख दी हैं. अब आपने क्या करना है, आपकी पी की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.6. दिस टर्म नेबला वाई एन दिस इज 17.4. एच की वैल्यू कितनी है आपकी? 10. 2 पी की जगह पॉइंट माइनस का 0.6 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल. वट इज़ नेबला स्क्वायर? नेबला स्क्वायर इज -1. सिमिलरली यहाँ तो करिए इनको पुट. तो आई सब्स्टिट्यूटेड ऑल दीज वैल्यूज़. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी आपकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1995. दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिकॉज मैं यहाँ टर्मिनेट कर रही हूँ. अभी देखो यहाँ तक तो मैंने सोन लिखा है और फिर मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है, यानी अगली टर्म तो हमारे पास आई नहीं नेबला 4 के पास. तो दिस इज़ माई एस्टिमेटेड वैल्यूज़. ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1/10. ये वैल्यू आपको भी बताई मैंने, जैसे पी की पुट कर दो यहाँ पर ये आ जाएगा. अब 2 इंटू पी की क्यूब
9p² प्लस 11p+6, p की वैल्यू कितनी है -0.6, ऑल दिस नेबुला 4 इज -0.01 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 भी था ना, तो 24 इसके नीचे आ जाएगा। देखो ना ये वाला जो 2 है ना, ये 4 फैक्टोरियल है, 24 देगा तो 2 से 24 कैंसिल करेंगे तो बाहर वाला 2 कैंसिल कर दिया, जो यहाँ 2 था तो 12 आ गया। ये टर्म एस्टीज हो गई। अब 1/10 एस्टीज रखिए, दिस इज 17.4। ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म आई गॉट 0.1, ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन आई गॉट 0.5 एंड दिस वन गिव्स 0.00। जैसे जैसे आप टर्म्स में आगे जाएंगे ना तो यू विल फाइंड दैट, देखो यहाँ 1 डेसिमल एक्यूरेसी तक आंसर है, इसमें भी 0.5 का है, और यहाँ देखो 3 डेसिमल तक 0 है। अगर आप एक और टर्म भी अगर बाई चांस टेबल गिवन होती तो वो 3rd डेसिमल टर्म्स को एस्टिमेट कर रही होती। ठीक है, चलो इसको अब ऐड करो, आई गॉट 1.7। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन द 1995 दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.7 पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि dy/dx निकालना है xn पर, यानी कि आपका जो पॉइंट है दैट बिलोंग्स टू योर टेबुलेटेड वैल्यू, जो भी आपको x0 से xn गिवन है, मे बी xn-1 पॉइंट पे आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट पॉइंट पे ही आपसे एस्टिमेट डेरिवेटिव पूछा जाएगा। तो इन दैट केस आपको कैसे करना है, देखो पहले पॉलिनोमियल लिखनी है, फिर p आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर आपका जो पॉइंट x है अगर वो xn ही है ना, देखो हमारा फॉर्मूला ये है, तो इफ़ यू वांट टू फाइंड dy/d ऑफ x एट x इज इक्वल टू xn, मतलब योर वैल्यूज इज बिलोंग टू टेबल, इन दैट केस ये xn ही हो जाएगा। तो यानी आपका p क्या होगा, 0 होगा, चाहे आपसे सिंगल डेरिवेटिव कंसीडर किया जाए या फिर डबल। तो हाउ टू डू दिस, तो आपका पहला स्टेप है आप न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इन टर्म ऑफ p लिखेंगे, देन यू विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। अगेन द फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/h dy/d ऑफ p। ठीक है ना, तो जैसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, मेरी एस्टिमेटेड पॉलिनोमियल क्या बनी, दैट इज़ 4.28। ठीक है ना, ये मेरी पॉलिनोमियल है, और जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो मेरा आंसर कितना बना इसका, dy/dp, यानी कि dy/d ऑफ x एट x इज इक्वल टू xn। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1/h dy/d ऑफ p एंड हेयर यू विल पुट p इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज द डेरिवेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर p की जगह 0 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 1/h तो आउटसाइड है ना। फॉर्मूला देखो, पहली टर्म तो एस्टीज बन जाएगी, नेबुला yn रहेगा। देखो 2p प्लस 1/2 फैक्टोरियल, इफ़ यू पुट p इक्वल टू 0 तो हेयर इज 1/2 फैक्टोरियल, तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज नेबुला स्क्वायर ऑफ y ऑफ n। ठीक है, प्लस अगेन इस टर्म में भी p की जगह 0 पुट कर दो, 0 + 3, 6 × 0 0 हो जाएगा, 2/3 फैक्टोरियल। तो 2/3 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करो 3 फैक्टोरियल को, तो 3 × 2, तो आई गॉट 1/3 नेबुला क्यूब ऑफ y ऑफ n प्लस सिमिलरली 0 + 0 + 0 6/24, तो ये आंसर क्या दे देगा, 1/4 नेबुला 4 ऑफ yn एंड सो। ठीक है, तो दिस इज़ माई फॉर्मूला, और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मेमोराइज इजी है, जैसे फॉरवर्ड का था ऐसे बैकवर्ड का है, वहाँ बीच में माइनस टर्म थी, यहाँ पॉजिटिव टर्म्स हैं। गॉट दिस। अगर मुझे कोई कहे कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो सिमिलर प्रोसेस से 1/h² करके उसमें पिवट कर दो। ठीक है, ये इजी है। अगर आपसे डेरिवेटिव एट ए पॉइंट पूछा जाए जब पॉइंट टेबल से बिलोंग करता है, तो योर p आपने प्रीवियस जो हमने किया है ना क्वेश्चन, p को 0 पुट करना है। लेट अस टेक द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन प्लेस ऑफ y, हेयर इज फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, 0.4 फ्रॉम द टेबल दिस वन। 0.1 पे वैल्यू गिवन है फंक्शन की, 0.2 पे वैल्यू गिवन है, 3 पे है एंड 4 पे है, और डेरिवेटिव आपसे यानी कि
एस्टिमेट वैल्यू पूछी गई है आपसे f at 0.4 and 0.4 belongs to table and this data is equally spaced and 0.4 is at the end of the table. तो I will adopt Newton backward interpolation formula. तो पहले आप एक काम कीजिए, इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए. टेबल इज दिस वन. 0.1 पे वैल्यू, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे. देन टेक दिस माइनस दिस सेंटर में, दिस माइनस दिस सेंटर. सेकेंड डिफरेंस क्या बनेगा? दिस माइनस दिस. हेयर लिख दो. फिर यहाँ क्या लिखना है? दिस टर्म माइनस दिस टर्म. एंड थर्ड डिफरेंस इज दिस माइनस ऑफ दिस. ये अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड डिफरेंस तक ही करना है. ठीक है, और इजी भी है. रीजन बीइंग आपसे सिर्फ डेरिवेटिव पूछा है व्हेन योर एक्स बिलोंग्स टू द टेबल. नाउ व्हाट इज योर एच होता है ना 0.1 और 0.2. तो डिफरेंस कितना है? 0.1 का. तो योर वैल्यू ऑफ एच इज 0.1 एंड द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव दैट इज 0.4. तो वैल्यू ऑफ एक्स इज आल्सो 0.4. तो वैल्यू पी इज इक्वल टू 0 बनेगी आपकी. ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. तो डी एफ बाई डी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन. दिस इज इक्वल टू 1 बाई एच. फर्स्ट डिफरेंस नैबला 1 बाई 2. सेकेंड डिफरेंस 1 बाई 3. थर्ड 1 बाई 4. अगर नेक्स्ट भी पूछते हैं ना, देर इज ए पैटर्न 1 बाई 5 नैबला 5 प्लस 1 बाई 6 नैबला 6 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर बाई चांस टेबल बड़ी हो और फर्स्ट डिफरेंस पूछा जाए और पॉइंट टेबल से बिलोंग करता है, इन दैट केस फॉर्मूला इज ईजी. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच इज 0.1. ठीक है, तो आई ऑलरेडी पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर. सो माई आंसर इज एफ डैश एट 0.4. देखो मैंने यहाँ एस्टिमेट कर दिया. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0.4. यही हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है. क्या डेफिनेशन की थी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की? इट इज द प्रोसेस टू फाइंड द न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एस्टिमेट वैल्यू है व्हेन द फंक्शन इज नॉट गिवन टू मी, जस्ट द टैबुलर इंफॉर्मेशन इज गिवन. आई कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन. तो यही आपके न्यूमेरिकल मेथड की एप्लीकेशंस भी होती हैं. चलिए, पुट ऑल दिस वैल्यूज. नैबला वाई एन, इट इज दिस वन. Nabla square is 0.01. Nabla cube is this one. So substituting all these values, I got 1.4913. So this is the estimate value of my function 1.4913. ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किया न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. इट्स प्रोसीजर टू फाइंड दिस वन. And two questions. One when differentiation is asked, when that point belongs to table and when points not belongs to table. Thank you so much for watching.